तो दर्शकों, आपने नरेश मीणा और पुलिस का दोनों का वर्जन सुना। अब हम इस पूरे प्रकरण की क्रोनोलॉजी समझाने के लिए 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख रहे हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आखिर हुआ क्या था। नरेश मीणा ने उपचुनाव के दौरान मतदान को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और ये पहली तस्वीर एसडीएम पर नरेश मीणा कैसे बरस पड़े और एसडीएम को थप्पड़ तक मार दिया, जिसके बाद नरेश मीणा वहां से फरार हो जाता है, फेसबुक लाइव पर भड़काता है और भड़काने के बाद जबरदस्त बवाल। उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर, ये जरूर होना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की उस महत्वपूर्ण टिप्पणी की करेंगे जिस टिप्पणी को लेकर अब कहीं ना कहीं से आने वाले वक्त में एक गाइडलाइन तय हो जाएगी कि बुलडोजर एक्शन को लेकर आखिर आगे प्रक्रिया शासन प्रशासन क्या कुछ अपनाए। विस्तार से हम आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान कहा क्या क्या। पिछले कुछ दिनों में बुलडोजर एक्शन पर जिस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, उससे यही लग रहा था कि बुधवार को कोई सख्त फैसला ही आएगा। जमीयत उलेमाए हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम सहित कई केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है कि इस मामले में मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। अदालत ने अपने फैसले की शुरुआत में कहा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन, कारण बताओ नोटिस देना होगा। घर खाली करने के लिए नोटिस दे, नोटिस कॉपी डीएम को भी भेजे। मकान के बाहर नोटिस चस्पा हो, मकान मालिक को डाक से नोटिस भेजे। आरोपी को 15 दिन का समय देना होगा। तोड़फोड़ कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो, कार्रवाई में शामिल अधिकारियों के नाम दे। तोड़फोड़ की रिपोर्ट पोर्टल पर देनी होगी। अगर मनमानी की तो अवमानना का केस, अफसरों ने मनमानी की तो जुर्माना देना होगा। 3 महीने में पोर्टल बनाया जाए। सभी राज्य डीएम को सर्कुलर जारी करें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने और देश भर के लिए गाइडलाइन जारी किए जाने के फैसले का यूपी की योगी सरकार ने स्वागत किया है। सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। माननीय सर्वोच्च न्यायालय फैसला स्वागत योग्य। फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। उत्तर प्रदेश सरकार शामिल नहीं थी। केस जमीयत उलेमाए हिंद वर्सेस उत्तरी दिल्ली नगर निगम अन्य से संबंधित था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय की तुलना अराजकता की स्थिति से की और देश भर के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि कारण बताओ नोटिस दिए बिना किसी भी संपत्ति बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील अनस तनवीर ने क्या कहा, सुनिए। बुलडोजर इनजस्टिस था। आपने किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना पड़ेगा। जो कंपाउंडेबल है प्रॉपर्टी का पार्ट, उसे कंपाउंड किया जाएगा और अधिकारियों पे एक जिम्मेदारी डाल दी गई कि अगर कोई अधिकारी गलती कर रहा है, कानून तोड़ रहा है इससे रिलेटेड, तो उनकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, इलीगली डिमोलिश की है। इधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार का प्रतीक बन चुके बुलडोजर के खिलाफ टिप्पणी की है। तो डिंपल यादव ने बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक बताया। वहीं दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये देश संविधान से चलता है, किसी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है,
बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। ये लगातार बात समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जा रही थी कि असंवैधानिक है और कोई भी कानून प्रणाली को इसमें फॉलो नहीं किया गया है। तो ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जहां जो पूरी कार्यशैली रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, इसको गलत सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये जो बुलडोजर के नाम पे दादागिरी चल रही थी वैसे भी गैरकानूनी थी और किसी भी सरकार को या उस प्रदेश के हाई कोर्ट को अब तक इसका संज्ञान लेना चाहिए था। तो बड़े शर्म की बात है और ये उससे भी बड़ी शर्म की बात है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को जो है इसमें इंटरवीन करके गाइडलाइन बनानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। ये जो विषय आया है यह कोई एक राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए आया है। तो हमें लगता है कि अपराधियों के मन में डर होना एक अच्छे देश की निशानी होती है। जनता के मन में सुख और अपराधियों के मन में डर ये जरूर होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करके होना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट का स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं किया कि अनऑथराइज जो जगह है, अनऑथराइज बिल्डिंग है, अनऑथराइज मकान है, उसको नहीं तोड़ सकते। जो नियम कानून बनाए उनका पालन हमेशा लोकल बॉडी होती है वो करती है। उसका जो अनऑथराइज है वो तोड़ा जाएगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। अपने नियम कानून है, उसके प्रकार से देश चल रहा है, उस प्रकार से कॉलोनियाँ बसती हैं, समाज बनता है। लेकिन इन सब के बीच जनता का क्या सोचना है, हमारे सहयोगी अजय दुबे ने बात की। इतना नहीं कि जो कोर्ट कहे वही सही है, अपराधी है तो है, ठीक है ना। लेकिन अब एक कोर्ट एक तरफ ये भी करे कि भाई अपराध एक ने किया है, मकान पूरा गिरा दिया गया है, तो थोड़ा बहुत उस पर विचार करना चाहिए। बुलडोजर एक्शन कोई बुरी बात नहीं, जो अनऑथराइज्ड लोगों ने बना रखा है उसको तो टूटना ही चाहिए। दंड देने का जो प्रक्रिया है हमारे योगी जी ने जो अपनाया है बहुत अच्छा अपनाया है। मैं सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूं, माननीय सुप्रीम जज से अपील करता हूं कि थोड़ा सा इसमें अगर संशोधन करके कुछ करें तो देश के लिए बहुत अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि इससे अपराधियों का मनोबल डाउन हुआ है। कहीं ना कहीं आप देखिए आज अपराध की संख्या कम हुई है हमारे देश में। मतलब साफ है, अपराधियों पर होते न्याय से किसी का अन्याय ना हो। बुलडोजर का एक्शन किसी इंसान के लिए आशियाने का टेंशन पैदा ना कर दे। यही कारण है कि कोर्ट ने बुलडोजर पर बैन के बजाय ब्रेक पर बल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और दिल्ली में मोस्ट वांटेड मोगली के एनकाउंटर से जुड़ी अहम जानकारी आपको बताएंगे। दरअसल दिल्ली पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी मोगली एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार हुआ है। क्या थी ये पूरी इनसाइड स्टोरी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मोगली पर एक्शन, लॉरेंस से कनेक्शन। एक्शन इन दिल्ली, गिरफ्त में मोगली। मोगली गिरफ्तार, विदेश से जुड़े